मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश क्लास 4th के चैप्टर 2 को रीड करेंगे। तो चैप्टर का नेम है रिया टीथ एंड हर डाइजेस्टिव सिस्टम। रिया के दांत और उसका पाचन तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं। रिया इज़ 6 years ओल्ड। रिया 6 साल की है। शी टुक ए बाइट ऑफ एन एप्पल एंड कट केम हर फ्रंट टूथ। इट ब्रोक। उसने सेब का एक टुकड़ा लिया और उसके सामने के दांत निकल गए, टूट गए। विल रिया गेट ए न्यू टूथ। रिया को नए दांत अब मिलेंगे। व्हेन रिया वाज बोर्न शी डिड नॉट हैव एनी टीथ। जब रिया का जन्म हुआ तब उसके दांत नहीं थे। दे वेयर फॉर्मेड बट वेयर हिडन इन हर गम्स। और उसके दांत नहीं थे लेकिन उसके मसूड़ों में छुपे हुए थे। दिस टीथ स्टार्टेड कमिंग आउट व्हेन शी वाज अराउंड 6 months ओल्ड। जब वे लगभग 6 महीने की थी तब उसके दांत निकलने शुरू हो गए। अब देखेंगे आगे। When Riya was about 2 years old, she had 20 teeth, 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. जब वे 2-2.5 साल के लगभग की थी तो उसके ऊपर के जबड़े में 10 और दांत आए और नीचे के जबड़े में 10 थे। दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ऑफ ए बेबी आर कॉल्ड टेम्परेरी ऑफ मिल्क टीथ। शिशु के दांत का पहला सेट अस्थायी दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत उन्हें कहा जाता है। These teeth are called temporary because they started to fall off when a child is around 6 years old. इन दांतों को अस्थायी कहा जाता है क्योंकि जब बच्चा 6 साल के आसपास होता है तो वे गिर जाते हैं। Another set of teeth takes the place of milk teeth. They are known as the permanent set of teeth as they remain with us all our life. दांतों का एक और सेट दूध के दांतों की जगह लेता है जिन्हें वे दांतों को स्थायी सेट के रूप में जाना जाता है। जब वो स्थायी रहते हैं, परमानेंट रहते हैं क्योंकि वे हमारे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। परमानेंट टीथ आर 32 in number, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. Teeth also helps us to speak and look good. परमानेंट स्थायी जो दांत 32 होते हैं, 16 तो ऊपर के जबड़े में होते हैं और 16 निचले के जबड़े में होते हैं। टीथ ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक एंड गुड। और दांत हमें बोलने और दिखने में भी मदद करते हैं। फेस द मिरर एंड ओपन योर माउथ, लुक एट योर टीथ, आर ऑल योर टीथ ऑफ द सेम साइज एंड शेप। दर्पण के सामने करें, अपना कांच के सामने खड़े होकर अपने दांतों को मुँह को खोलकर देखें। कांच के सामने अपने दांतों को खोलकर देखें। लुक एट योर टीथ, अपने दांतों को देखें। अभी अपने दांत आपके सभी दांत के आकार और जो साइज़ है वो सेम रहेगी। नो आवर टीथ आर डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स बिकॉज दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। नहीं, हमारे जो दांत अलग अलग आकार के और आकार के साइज़ के हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। दांत के प्रकार। द शार्प फ्लैट टीथ इन द फ्रंट आर फॉर बाइटिंग कटिंग। दे आर कॉल्ड इंसिसॉर्स। वी हैव 4 in each jaw. सामने के तीखे सपाट दांत काटने के लिए होते हैं। उन्हें इंसिसॉर्स कहा जाता है। हमें प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। ये क्या, प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ द इंसिसॉर्स इन 1 point tooth called canine. They are tearing teeth. इंसिसॉर्स के प्रत्येक पक्ष पर एक नुकीले दांत होते हैं और ये हेलो दोस्तों, क्या आपको पता इन्हें कैनाइन कहा जाता है। ऑन ईच साइड आफ्टर द कैनिन देयर आर 2 flat broad teeth called premolars. These are grinding teeth. They chew and grind the food into a paste. प्रत्येक तरफ के बाद में कैनाइन के बाद 2 फ्लैट चौड़े दांत होते हैं जिन्हें प्रेमोलार्स कहा जाता है।
दांत कहा जाता है। दिस आर ग्रीटिंग टीथ, और ये भोजन को खाने को चबाने और में पीसने में और बनाते हैं और पेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट टू बी प्रेमोलार्स आर 3 मोलार्स ऑन ईच साइड ऑफ द जाव। दिस आल्सो हेल्प इन ग्रेडिंग फूड। प्रेमोलार्स अग्रदांत के बगल में जबड़े के प्रत्येक तरफ 3 दाढ़ें होती हैं और दिस हेल्प्स इन ग्रेडिंग फूड, और ये क्या करती है, खाने को चबाने में मदद करती है। खाने में इन ईच jaw we have 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars। प्रत्येक जबड़े में हमारे 4 इंसिसोर्स प्रंतक दांत होते हैं, 2 कैनाइन और 4 अग्रदांत और 6 मोलार्स दाढ़ें होती हैं। इसका सेकंड टॉपिक हम कल पढ़ेंगे हमारे चैप्टर